हेलो बच्चों, सत्र 2026-27 में आप कक्षा चौथी में पहुंच चुके हैं। तो हम आज यहाँ पर कक्षा चौथी के विषय गणित के सप्ताह को हल करेंगे। कक्षा चौथी के गणित विषय का सप्ताह एक हम शुरू करते हैं बच्चों। यह सप्ताह एक दिवसीय। यहाँ पर दी गई है संख्याएं। प्रश्न पहला, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना होगा। तो यहाँ देखिए, हम सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। तो हमें सैकड़े को देखना पड़ेगा। सैकड़े में यहाँ पर है 8, 8, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2। तो 2 सैकड़े वाली संख्या सबसे छोटी होगी। तो 238 और 283 में 238 सबसे छोटी है। तो हम 238 लिख लेंगे, फिर 283 लिख लेंगे। फिर सैकड़े में 3 वाली संख्या लिखेंगे तो 328, फिर 382, फिर 8 वाली तो 823 और 832। ऐसे बढ़ते क्रम में हम लिख लेंगे। प्रश्न 2, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5, 4, 7 से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो पुनरावृत्ति का मतलब होता है कोई भी अंक डबल से नहीं आएगा। तो 5, 4 और 7 में सबसे बड़ा क्या है? 7। तो हम 7 को पहले लिख लेंगे। इसके बाद में 5 और 4 में 5 बड़ा है तो 5 को लिख लेंगे और फिर 4 को लिख लेंगे। तो इस तरह सबसे बड़ी संख्या हमारी बन जाएगी 554। प्रश्न तीसरा है, दी गई संख्या से ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखे। तो 999 के पहले 998 आएगा और बाद में 1000 आएगा। प्रश्न चौथा, वह संख्या लिखिए जो 151 से बड़ी है और 165 से छोटी है। इस संख्या को बंडल व खुली तीली से प्रदर्शित करते हैं तो कोई खुली तीली शेष नहीं बचती। तो कोई खुली तीली शेष नहीं बचती मतलब हमें जीरो वाली संख्या लेना है। तो 151 और 165 के बीच में जीरो वाली संख्या हो जाएगी 160 और हम लिख लेंगे 160। प्रश्न पांचवा, 120 मोतियों की एक माला है। इसमें हर 10वां मोती नीले रंग का है। तो ज्ञात कीजिए कि मोतियों की माला में कितने नीले रंग के मोती हैं। तो 120 टोटल मोती हो गए। तो 120 में 10 का भाग दे देंगे हम। तो यहाँ पर हमने 120 में 10 का भाग दिया तो उत्तर आ गया हमारा 12। 10 से कम 10, बचा कितना? 2 जीरो उतारा तो 10 दूनी 20, बचा कुछ नहीं। तो 12 उत्तर आ गया। हम उत्तर में लिख लेंगे मोतियों की माला में नीले रंग के 12 मोती है। प्रश्न छठवा, दी गई संख्याओं को 100, 10, 1 की संख्या कार्ड से प्रदर्शित कीजिए। यहाँ संख्या दी है पहले 627। तो 627 को हम 600 को 100 के कार्ड 6 बार लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 20 के लिए हम 10, 10 के 2 बार कार्ड लिखेंगे और 7 के लिए हम 7 बार 1, 1 के कार्ड प्रदर्शित कर देंगे। इसी तरह 485 के लिए हम 400 के लिए 100 के 4 कार्ड प्रदर्शित करेंगे। 1, 2, 3, 4 और फिर 8 दाई है तो 80 के लिए हम 10, 10 के 8 कार्ड प्रदर्शित कर देंगे और फिर 5 के लिए हम 1, 1 के 5 कार्ड प्रदर्शित कर देंगे। तो इस तरह हम दोनों संख्याओं के लिए कार्ड प्रदर्शित कर देंगे। प्रश्न सातवां, संख्या 110 से 220 के बीच की वे संख्याएं लिखिए जिनका इकाई का अंक 5 हो। यानी कि 110 से सभी संख्याएं लिखना है जिनकी इकाई 5 हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205 और 215। इस तरह 11 संख्याएं 110 से 220 के बीच में आ जाएगी। इस तरह एक संख्याएं आ जाएगी। प्रश्न आठवां, नीचे दी गई संख्याओं को सैकड़ा, दाही और इकाई के रूप में लिखिए एवं संख्या वाक्य में लिखिए। तो यहाँ संख्या दी है सैकड़ा, दाही, इकाई लिखना है, संख्या वाक्य लिखना है। 534 में सैकड़ा है 5, दाही है 3 और इकाई है 4। और यहाँ संख्या वाक्य बना देंगे 500, दाही 30 और इकाई 4। इसी तरह हमें भी यहाँ लिखना है। तो हम 208 का लिख लेंगे। 208 में सैकड़ा हो जाता है 2, दाही हो जाती है 0 और इकाई हो जाती है 8। इसकी संख्या वाक्य लिखेंगे 200 धन 0 0 धन 8। 679 के लिए सैकड़ा 6, दाही 7 और इकाई 9। 600 धन 70 धन 9। 830 के लिए सैकड़ा 8, दाही 3 और इकाई 0। 800 धन 30 धन 0। 182 के लिए यहाँ सैकड़ा हो गया 1, दाही हो गई 8 और इकाई हो गई 2। 100 धन 80 धन 2। 84 के लिए सैकड़ा 0 क्योंकि सैकड़े में कुछ नहीं है, दाही 8 है और इकाई 4 है। तो इसको 80 धन 4 लिखेंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ से दिवस 2 चालू होता है बच्चों। इसमें जोड़ बताया गया है। प्रश्न पहला है, छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ देखो 8 दिया है, पहले से 7 दिया है और यहाँ पर 2 और 4 दिया है। बाकी छूटी हुई संख्या हमें लिखना है। 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 4 11 का हम 1 लिख लेंगे, हासिल का 1 दे देंगे। अब यहाँ पर 2 पहले से दिया है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 8 आ जाए? तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को घटा लेंगे तो 5 आ गया और हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। हमने यहाँ पर लिख लिया 5। तो ये हो गया 5 और 1 6 और 2 8। हमारा यहाँ तक सही आ गया। अब 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 आ जाए? तो 9 में से 8 को घटा लेंगे तो 1 आ गया। हमने लिख लिया यहाँ पर 1। ये तो हमारा 9 आ जाता है। इस तरह 857 में से 124 घटाएंगे तो 981 हमारा आ जाता है। हमारा सही है। प्रश्न 2 हल कीजिए। पहला दिया है 945 में 786 जोड़ना है। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 का 1, हासिल का हमने दिया 1। 4 और 1 हो जाता है 5, 5 और 8 हो जाता है 13 के 3, हासिल का फिर से 1 दिया। 9 और 1 हो जाता है 10 और 7 हो जाता है 17। तो ये हो गया 1731। अगला प्रश्न है 456 में 286 जोड़ना है। तो हम 456 में 286 जोड़ेंगे। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 के 2, हासिल का 1। 5 में 1 जोड़ा तो आ गया 6, 6 में 8 जोड़ा तो 14, 14 के 4, हासिल का 1। 4 और 1 5 हो जाता है, 5 और 2 7 हो जाता है। तो ये हो गया 742। हम लिख लेंगे 742।
प्रश्न तीसरा, रोशन ने पहले महीने में 532 रुपए, दूसरे महीने में 258 रुपए, तीसरे महीने में 156 की बचत की। तो बताइए 3 महीनों में रोशन ने कुल कितनी बचत की। तो पहले महीने में 532, दूसरे महीने में 258 और तीसरे महीने में 156, तीनों को जोड़ लेंगे। 532, 258 और 156 को जोड़ते हैं तो 2 में 8 जोड़ा तो 10 और 6 16 के 6 हासिल क्या हो गया यहाँ पर 1। 1 और 3 जोड़ा तो हो गया 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 के 4। हासिल का दे दिया यहाँ पर 1। अब 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ लिख दिया 9। तो ये हो गया 946 रुपए कुल बचत। प्रश्न 4, चित्र में दिए गए निर्देशानुसार हल करते हुए बॉक्स में संख्याएं लिखें। यहाँ बीच में 25 दिया है और यहाँ 184 दिया है, यहाँ पर 25 दिया है और ये खाली बॉक्स दिए है। तो 25 में ऐसा क्या जोड़े कि 25 आ जाए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 25 में 0, यहाँ 0 लिख देंगे तो 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ये हमने भर दिया। अब यहाँ 25 के साथ ऐसा क्या जोड़े कि 184 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 184 में से 25 को घटा देंगे। 4 में से 5 नहीं जाता तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, हमने लिख दिया 9। यहाँ बचा था 7, 7 में से घटाएंगे तो बचेगा 5, हमने लिख दिया 5 और 1 का 1 तो ये हो जाएगा 159 और यहाँ पर लिख देंगे 159। देख लेते हैं 159 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 184 हमारा राइट हो गया। प्रश्न 5, छूटी हुई संख्या लिखिए। 238 में ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ 682 आ जाए। 4 बीच में पहले से दिया है, यहाँ की संख्या में लिखना है। 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 2 आ जाए। तो 8 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 2 नहीं आ सकता, लेकिन 12 आ सकता है। 12 आने के लिए हम क्या करेंगे, 12 में से 8 को घटा देंगे तो 4 आ गया, हम यहाँ लिख देंगे 4। अब 8 में 4 जोड़ के देख लेते हैं तो 12 आ गया, 12 का 2 लिख दिया और यहाँ पर हासिल का दे दिया हमने 1। 1 और 3 हो जाता है 4 और 4 हो जाता है 8, तो ये हो गया 8। अब यहाँ 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 आ जाए। तो 2 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह 238 में 444 जोड़ेंगे तो 682 उत्तर आ गया। प्रश्न 6, प्रीता को उसके पापा ने 275 रुपए दिए। प्रीता की मम्मी ने भी उसे 525 रुपए दिए। तो बताइए प्रीता को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। पापा ने 275, मम्मी ने 525, दोनों को जोड़ लेंगे। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हासिल का 1। 7 और 1 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल का फिर से 1 आ गया। 1 और 2 3, 3 और 5 8, तो ये हो गया 800। उत्तर में हम लिख देंगे प्रीता को कुल 800 रुपए प्राप्त हुए। प्रश्न 7, राजू ने पहले दिन फूलों को बेचकर 275 रुपए कमाए, दूसरे दिन 485 रुपए कमाए। दोनों दिनों में राजू ने कुल कितने रुपए कमाए ज्ञात कीजिए। तो पहले दिन 275, दूसरे दिन 485, दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 5 10, तो 10 का 0 हासिल का 1। 7 और 1 कितना हो जाता है 8 और 8 और 8 16, तो 16 के 6 हासिल का 1। 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो ये हो गया 760 रुपए। उत्तर लिख लेंगे, दोनों दिनों में राजू ने कुल 760 रुपए कमाए। प्रश्न 8, एक व्यक्ति ने एक दुकान से 879 के किराने का सामान एवं 103 रुपए की अन्य सामग्री खरीदी। याद कीजिए उसे दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो किराना खरीदा 879 का और अन्य सामग्री 103 रुपए का। दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 3 हो जाता है 12, 12 का 2 हासिल का 1। 1 और 7 हो जाता है 8, तो हमने लिख लिया 8। फिर 8 और 1 हो जाता है 9, तो यहाँ लिख लिया 9। इस तरह 982 उत्तर में लिखेंगे, उसे दुकानदार को 982 रुपए देने पड़ेंगे। दिवस 3, इसमें घटाव दिखाया गया है। प्रश्न 1 है, बॉक्स में छूटी हुई संख्या लिखें। यहाँ 563 में से ऐसा क्या घटाए कि 354 आ जाए। तो हम 563 में से 354 को घटा लेंगे। तो यहाँ देखो 3 में से 4 नहीं घटता, तो इसने इससे 1 लिया तो ये हो गया 13। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ बचा था 5, 5 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ गया 0 और फिर 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो गया 2, तो ये हो जाता है 209। तो हम यहाँ लिखेंगे 209। अब 563 में से 209 को घटा के देख लेते हैं। यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जाता तो ये इससे उधार लेगा तो जाएगा 13। 13 में से 9 गया तो 4 बचा। यहाँ 5 बचा था, 5 में से 0 गया तो 5 का 5 आ गया और यहाँ 5 तो 5 में से 2 घटा के देख लेते हैं तो यहाँ गया 3 और हमारा उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 603 में से 245 को घटाना है। तो 3 में से 5 नहीं जाता तो इसने उधार लिया, लेकिन यहाँ 0 है तो ये 6 से उधार लेगा, ये हो जाएगा 10। तो 10 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 13। 13 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 और हमने लिख लिया 8। अब यहाँ 10 वाले ने 3 को 1 दे दिया था तो यहाँ बचा था 9, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। यहाँ 5 बचा था तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचा। तो इस तरह हमारा 358 उत्तर आ गया। इसी तरह दूसरा है 890 में से 506 को घटाना है। 0 में से 6 नहीं जाता तो ये से एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और हम लिख लेंगे 4। अब 9 के पास बचा था 8, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 का 8 बचेगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा। इस तरह उत्तर आ जाएगा 384। प्रश्न तीसरा, 997 रुपए 500 रुपए से कितने कम है। तो 500 में से 397 को घटा देंगे। 0 में से 7 नहीं घटता तो यहाँ से ये उधार लेगा। ये इसने इसको 10 दे दिया, इसके पास बच गया 4। यहाँ 10 ने इसको 1 दे दिया तो ये हो गया 10 और यहाँ बच गया 9। अब ये 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। इस तरह 103 बचेगा। तो हम उत्तर लिख लेंगे 397 रुपए 500 रुपए से 103 कम है। प्रश्न 4, चित्र में दिए गए संक्रिय चिन्हों के आधार पर हल करते हुए बॉक्स में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ देखिए 531 में से ऐसा क्या घटाए कि 201 आ जाए। और फिर ये संख्या आने के बाद में यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखिए जिसमें से ये वाली संख्या घटाने पर 453 आ जाए। तो हल करते हैं।
सबसे पहले हम 531 में से 201 को घटा लेंगे। तो हमने 531 में से 201 को घटाया तो 330 आ गया। हमने यहाँ पर लिख लिया 330। तो हम 531 में से 330 को घटा लेंगे। देखते हैं उत्तर सही आता है क्या। तो 531 में से 330 को घटाएंगे हम, तो 1 में से 0 गया तो आ जाता है 1, 3 में से 3 गया तो 0 और 5 में से 3 गया तो 2, 201 हमारा ये राइट है। यहाँ की संख्या प्राप्त करने के लिए हम 453 में 330 को जोड़ देंगे। तो 3 में 0 जोड़ा तो 3, 5 में 3 जोड़ा तो 8 और 4 में 3 जोड़ा तो 7। हम लिख देंगे 783। तो हम 783 में से 330 को घटा के देख लेते हैं हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो हमने ये घटाया, 3 में से 0 गया तो आ गया 3, 8 में से 3 गया तो आ गया 5 और 7 में से 3 गया तो 4, 453 और हमारा उत्तर राइट है। प्रश्न 5, बॉक्स में छोटी संख्याएं लिखिए। इकाई में 3 दिया, दाही में कुछ नहीं दिया, सैकड़े में 5 दिया। घटाने का गणित है। इकाई में कुछ नहीं दिया, दाही में 5 दिया और सैकड़े में कुछ नहीं दिया है। उत्तर दिया है 360, जिसे हमें हल करके लाना है। तो यहाँ देखिए 3 में से ऐसा क्या घटाए कि 7 आ जाए। तो 3 में से कुछ नहीं घटता, तो मान के चलो कि 13 में से 7 घटाएंगे। 13 बनाने के लिए दाही से उधार लेगा, तो फिर दाही से उधार लेने पे 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 6। अब चूंकि इसने इसको 1 दिया था दाही को, तो इसके पास ऐसा क्या लिखे हम कि 5 घटाने पे 0 आ जाए। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। तो 6 में से 1 दे दिया था, तो इसके पास बचा था 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब सैकड़े में 5 में से ऐसा क्या घटाए कि 3 आ जाए। तो 5 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो बचा 2 और हमने यहाँ पर लिख दिया 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गया। इस तरह हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न 6वां, सिमरन के पास 593 पौधे है। उसने 65 पौधे बेच दिए। अब उसके पास कितने पौधे बचे ज्ञात कीजिए। 593 में से 65 बेच दिए, तो 593 में से 65 घटा देंगे। 3 में से 5 नहीं जाता, इसलिए इसने इसको उधार दे दिया। तो ये हो गया 13। 13 में से 5 गया तो बचा 8 और हम लिख लेंगे 8। यहाँ पर बचा था 8, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। हमने लिख लिया 2 और 5 का 5, तो ये हो जाएगा 528। उत्तर लिख लेंगे सिमरन के पास 528 पौधे बचे। प्रश्न 7वां, एक विद्यालय में 337 लड़के और 309 लड़कियां हैं। लड़कियों और लड़कों की संख्या में कितनी संख्या अधिक है और कितनी। तो लड़कियां 337, लड़कियां हैं 309। तो 337 में से 309 को घटा लेंगे तो 7 में से 9 नहीं जाता, तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ 2 बचा था, 2 का 2 लिख लेंगे। यहाँ 3 में से 3 गया 0, तो हो जाएगा 28। उत्तर लिख लेंगे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 28 अधिक है। प्रश्न 8वां, एक व्यक्ति ने एक दुकान से 338 रुपए का किराना का सामान और 127 रुपए का स्टेशनरी का सामान खरीदा। यदि वह दुकानदार को 500 रुपए का नोट देता है तो दुकानदार उसे कितना रुपए वापस करेंगे। किराना 138 का खरीदा था और स्टेशनरी 127 की, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 7 15 के 5 हासिल का आ गया 1, 3 और 1 4 और 2 6। तो यहाँ लिख लिया 6, 3 और 1 4, तो ये हो गया 465 रुपए। 500 रुपए का नोट दिया था उसने, 465 का सामान हुआ, तो घटा लेंगे। 0 में से 5 नहीं जाता, तो इसने दाही के पास गया, दाही के पास भी 0 है, तो वो सैकड़े के पास गया, सैकड़े ने इसको दे दिया, तो यहाँ हो गया 10, लेकिन 10 ने इसको दे दिया, तो ये हो गया 10। कितना हो गया 9। तो यहाँ 5 ने 1 दे दिया था, तो इसके पास हो गया 4, दाही के पास हो गया 9 और इकाई के पास हो गया 10। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 और 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचता। तो इस तरह 35 बचेगा। उत्तर में हम लिख लेंगे दुकानदार उसे 35 रुपए वापस करेगा। दिवस 4 यहाँ पर गुना बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पीय उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। प्रश्न पहला है 12 बिल्लियों के पैरों की कुल संख्या होगी। तो बिल्लियों के पैर कितने होते हैं बच्चों, तो 4 होते हैं। तो 12 बिल्लियों के कितने हो जाएंगे, 12 चौक 48, 12 एक बार, 12 चौक 32, 36, 12 चौक 48। तो सी वाला हमारा राइट है, सी वाले को हम काला कर लेंगे। प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, तो हम लिख लेंगे 3। और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिख लेंगे 9। 3 गुना 9, 9 तिया 27, हो गया 27। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं पहला यहाँ पर 3 लिखा है, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो हम 3 गुना 7 कर देंगे। दूसरे में क्या है, 5 लिखा है, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 गुना 6 लिख लेंगे। प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। 50 रुपए के 5 नोट, तो 50 के 5 नोट 250 हो जाते हैं, तो इसको 250 से मिला देंगे। 20 रुपए के 10 नोट, तो 20 गुणित 10 बराबर से 200, तो इसको 200 से मिला देंगे। और 5 रुपए के 25 नोट, तो 5 गुणित 25 बराबर से 125, तो इसको 125 से मिला देंगे। इस तरह सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 5, एक विद्यार्थी एक ट्रैक पर 8 छलांग लगाता है, लेकिन छलांग लगाते समय वह पहले की कुछ संख्याएं लिखना भूल जाता है। दिए गए रिक्त स्थान पर उन छोटी संख्याओं को लिखे। तो यहाँ देखो 64, 56 और 48 दिया है और यहाँ पर 3 संख्याएं वो भूल गया है जो हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 48 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि 8 छलांग लगाई, तो आएगा 40 और हम लिख लेंगे 40। फिर 40 में से 8 को घटा देंगे तो 32 आ जाएगा, हम लिख लेंगे 32। और फिर 32 में से 8 को घटा देंगे तो 24 आ जाएगा और हम लिख लेंगे 24। तो इस तरह जाएगा 24, 32, 40, 48, 56 और 64। प्रश्न 6, 15 दर्जन केलों में केलों की कुल कितनी संख्याएं होगी। तो दर्जन में होते हैं 12 केले, तो यहाँ 12 गुणित 15 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 केले। प्रश्न 7वां, एक गैरेज में 7 कार एवं 3 ऑटो रिक्शा खड़े हैं। गैरेज में खड़े वाहनों की कुल पहियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7 कार, चूंकि कार में 4 पहिए होते हैं इसलिए 7 गुणित 4, तो हो जाएगा 28। और 3 ऑटो रिक्शा है, तो ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं इसलिए 3 गुना 3, तो हो जाएगा 9। 28 और 9 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 37। उत्तर में हम लिख देंगे कुल पहियों की संख्या 37 है।
प्रश्न 8, एक व्यक्ति 5 किलोग्राम बर्फी खरीदता है। यदि 1 किलोग्राम बर्फी का मूल्य 480 रुपए है तो व्यक्ति के पास केवल 500 के नोट है, तो वह दुकानदार को कितने नोट देगा एवं दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? तो 1 किलो बर्फी आती है 480 रुपए की, तो 5 किलो कितने की आ जाएगी? 480 गुणित 5, तो इसको गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2400 रुपए की। व्यक्ति के पास केवल 500 के नोट है, तो 2400 में भाग दे देंगे 500 का। 2400 में 500 से भाग दे देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये हो गया 2000 रुपए। अब कितने बच्चे घटाने के बाद 400 रुपए, तो 400 रुपए के लिए एक नोट और देगा, मतलब 4 नोट धन 1 नोट, तो ये देगा 5 नोट। कितने नोट देगा? 5 नोट। तो ये 5 नोट देने होंगे। अब वो 5 नोट देगा तो 500 गुणित 5 ये हो जाएगा 2500 रुपए। तो 2500 रुपए में से उसके कितने रुपए है? 2400। तो 2400 को घटा देंगे तो बचेगा 100 रुपए। तो 100 रुपए दुकानदार वापस करेगा। घटा लेते हैं, 0 में से 0 तो 0, 0 में से 0 तो 0, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। ऐसे 100 रुपए दुकानदार वापस करेगा। दिवस 5 में भाग के गणित बताया गया है। प्रश्न पहला है, बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। प्रश्न पहला, 144 फूलों से 18 फूलों की कितनी मालाएं बनेगी? तो 144 में 18 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8 बार भाग चला जाएगा, तो हम लिख लेंगे बी वाला ऑप्शन राइट है और बी गोले को काला कर देंगे। 144 फूलों में 18 फूलों की 8 मालाएं बनेगी। प्रश्न दूसरा, सही जोड़ी मिलाइए। 2 दर्जन केलों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो 1 दर्जन बराबर इसे होता है 12, तो 2 दर्जन बराबर इसे हो जाएगा 24। 24 को 8 से भाग दे देंगे तो 8 में 8 दिया 24, तो इसको इससे मिला देंगे। अब यहाँ पर लिखा है 24 लड्डुओं को 3 समूह में बराबर बराबर बांटना है, तो 24 को 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 8 है 24, तो हम इसको इससे मिला देंगे। 24 पेंसिलों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो 6 चौ 24, तो यहाँ पर 24 भागित 6 से इसको मिला देंगे। आगे दिया है 24 टॉफियों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो 4 छंग 24 होता है, तो इसको इससे मिला देंगे। प्रश्न तीसरा, छूटी हुई संख्या लिखिए। इसका क है, यहाँ पर खालिस्तान दिया है और भागित 9 और उत्तर आया है 0। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लिखे कि जिसमें 9 से भाग देने पर 0 आया? तो यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि 0 संख्या में 9 से भाग देने पर 0 आ जाएगा। ख में दिया है 54 भागित, यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखिए कि 3 आ जाए? तो हम 54 में 3 से भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 18, और हम यहाँ पर लिख देंगे 18। अब देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। तो 54 में 18 से भाग दे देंगे तो 18 दिया 54 आता है, तो हमारा ये भी सही है। ग में लिखा है 351 भागित क्या लिखे कि 117 आ जाए? तो हम 351 में 117 से भाग दे देंगे तो 117 दिया 351 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। भाग चेक कर लेते हैं। 351 में 3 का भाग दे देंगे हम, तो 117 आ जाना चाहिए। 3 एकम 3 बचा, कुछ नहीं, उतारा 5। 3 एकम 3 बचा, 2 उतारा 1, 3 साते 21, तो 117 आ गया, उत्तर हमारा राइट है। प्रश्न चौथा, एक व्यक्ति एक गौशाला में गायों के 96 पैर देखता है। गौशाला में कितनी गाय हैं? तो हम जानते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, तो 96 भागित 4, तो यहाँ 96 में 4 से भाग दे देंगे तो 24 आ जाएगा। 4 दूनी 8 बचा 1 उतारा 6, 4 चौक 16, उत्तर में मिल देंगे गौशाला में 24 गाय है। प्रश्न पांचवा, एक व्यक्ति ने एक दुकान से मिक्सर 5760 रुपए में खरीदा। यदि उसे दुकानदार को राशि 6 समान किस्तों में देना है तो प्रत्येक किस्त में राशि कितनी देनी होगी? तो सामान कितने का था? 5760 रुपए का, किस्त है 6, तो 5760 में 6 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भाग दिया है 6 नम 54, 54 घटाएंगे 3 बचेगा, उतारा 6 36, तो 6 बार भाग देंगे 6 6 36 बचा कुछ नहीं, उतारा 0 0 का जुड़ा तो 960 आ जाएगा, उत्तर लिख देंगे प्रत्येक किस्त की राशि 960 रुपए होगी। प्रश्न छठवा, यदि एक पेन की कीमत 12 रुपए है तो 84 रुपए में कितने पेन आएंगे? एक पेन 12 रुपए का, तो 12 रुपए में एक पेन, तो 84 रुपए में कितने? 84 भागित 12 कर देंगे, ये भाग दे देंगे तो आ जाएगा उत्तर हमारा 7, और हम उत्तर लिख देंगे 84 रुपए में 7 पेन आएंगे। प्रश्न सातवां, एक बगीचे में कुल 918 पौधे हैं। यदि एक पंक्ति में 9 पौधे लगे हो तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पौधे कितने हैं? 918। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 9 पौधे हैं। तो 9 पौधे एक पंक्ति में, इसलिए 918 पौधे कितने में? तो 918 भागित 9, तो इसका उत्तर आ जाएगा 102। उत्तर में हम लिख देंगे पंक्तियों की संख्या 102 होगी। भाग देके देख लेते हैं। 918 में 9 से 9 एकम 9 बचा, कुछ नहीं, उतारा 1 भाग नहीं जाता का 0, उतारा 8 9 दूनी 8, और ये आ गया हमारा 102। प्रश्न 8वां, एक गैरेज में केवल ऑटो रिक्शा एवं जीप खड़ी है। सभी खड़े वाहनों के पहियों की संख्या 49 है। यदि गैरेज में 7 जीप है तो ऑटो रिक्शा की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑटो रिक्शा के पहिए कितने होते हैं? 3। जीप के पहिए कितने होते हैं? 4। गैरेज में 7 जीप है तो 7 गुणित 4 कर देंगे तो 28 पहिए किसके हो गए? जीप के हो गए। तो कुल पहिए थे हमारे 49, 49 में से 28 घटा देंगे तो बचे 21, तो ये पहिए किसके हो गए? ऑटो रिक्शे के पहिए हो गए। तो चूंकि ऑटो रिक्शे के 3 पहिए होते हैं तो 21 भागित 3 कर देंगे तो 7 ऑटो रिक्शा होंगे। उत्तर में हम लिख देंगे ऑटो रिक्शे की संख्या 7 होगी। दिवस 6 पुनरावृत्ति। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर घेरा काला कीजिए। प्रश्न 1 है, अंक 507 से मिलकर 3 अंक की बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखना है, इसलिए हम इन तीनों में से सबसे छोटा पहले लिख लेंगे। तो 0 लिखेंगे तो फिर दाई वाली संख्या बनेगी, इसलिए अब दोनों में से 5 छोटा है तो 5 लिख लेंगे, फिर 0 और फिर 7, तो 507 उत्तर आ जाएगा, और ए गोला को हम काला कर लेंगे।
प्रश्न 2, 112 फूलों से 8-8 फूलों की कितनी मालाएं बनेगी? तो 112 में 8 से भाग दे देंगे। 8 एकम 8, बचे 3, उतारे 2, 8 चौक 32, तो ये होगा 14 और हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। बी गोले को काला कर लेंगे। स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 3, 6 गुणित 6 गुणित 6, तो ये हो जाएगा 216। 6 6 करेंगे 6 6 हो जाएगा 36 और 36 गुना 6 करेंगे तो 216। प्रश्न 4, 603 में से ऐसा क्या घटाए कि 298 आ जाए? तो यहाँ 603 में से 298 को घटा लेते हैं, तो 3 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ से इसने उधार लिया, इसके पास भी 0 है, इसने इससे लिया, यहाँ बच गया 5, यहाँ हो गया 10, 10 ने 1 दिया तो यहाँ बच गया 9 और यहाँ हो गया 10, तो यह 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 5 और यहाँ पर 9 में से 9 घटाए तो 0 और 5 में से 2 घटाए तो 3, हमारा उत्तर आ गया 305। और हम यहाँ पर लिख लेंगे 305। अब उत्तर चेक कर लेते हैं। 603 में से 305 को घटा देंगे। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 0 गया तो 9 का 9 बचेगा और यहाँ पर 5 बचा था, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। यह आ गया हमारा 298 उत्तर। अब सामग्री कितने की खरीदी उसने? 3800 रुपए की। और दुकानदार को कितने दिए? 4000। तो 4000 में से 3806 घटा देंगे तो 0 0 है, तो ये उधार देगा। यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके पास हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो यहाँ हो गया था 3, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा और यहाँ 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा, तो 194। तो उत्तर हो गया 194 रुपए वापस मिलेंगे। प्रश्न 7, दिए गए चित्र में संक्रियाओं चिन्हों के अनुसार हल करते हुए बॉक्स में सही संख्या लिखें। 293 धन 107, तो जोड़ लेते हैं। 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 400। अब आगे यहाँ ऐसी कौन सी संख्या में 107 जोड़े की 515 आ जाए? तो 515 में से 107 को घटा लेते हैं। घटाने का चिन्ह है। 5 में से 7 नहीं घटता, तो 15 में से 7 को हटा देंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर 0 बचा था, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 5 में से 1 को हटाएंगे तो 4 बचेगा। ये हो गया 408। तो हमने लिख दिया 408। अब 408 और 107 जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 7 हो जाए 15 के 5, हासिल का 1, 1 का 1, 4 और 1 5, 515 हमारा उत्तर राइट है। प्रश्न 8, एक दूध वाला पहले सप्ताह में 897 लीटर, दूसरे सप्ताह में 983 लीटर दूध बेचता है। ज्ञात कीजिए वह दोनों सप्ताह मिलाकर कुल कितनी लीटर दूध बेचता है? पहले सप्ताह में 897, दूसरे में 983, तो दोनों को जोड़ेंगे। 7 3 10 के 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 8, 18 के 8, हासिल के 8 और 1 9, 9 और 9 18, 1880। उत्तर में लिख देंगे वह दोनों सप्ताह में कुल 1880 लीटर दूध बेचता है। प्रश्न 9, एक व्यक्ति गौशाला में गायों के 32 सिंह देखता है। गौशाला में गायों के पैरों की संख्या कितनी होगी? नोट, एक गाय के 2 सिंह होते हैं और एक गाय के 4 पैर होते हैं, हम जानते हैं। चूंकि 32 सिंह होंगे इसलिए 32 भागित 2, तो कितनी गाय हो जाएगी? 16 गाय हो जाएगी। 16 गाय के पैर होंगे, 16 गुणित 4, तो ये होगा 64। उत्तर में हम लिखेंगे पैरों की संख्या 64 होगी। प्रश्न 10, एक विद्यालय में बांटने के लिए एक व्यक्ति ने 520 पेन लाए। इन पेनों को सभी बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 4 पेन मिले, तो बताइए कितने बच्चों को पेन मिले? कुल पेन कितने थे? 520 पेन थे। 4 पेन एक बच्चे को दिए तो 500 पेन कितने बच्चों को दिए? 520 भागित 4 कर देंगे। तो यहाँ पर भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ देखिए 4 एकम 4 बचा कितना? 1 उतारा 2, 4 दिया 12 बचा, 0 तो 0 का 0 तो हो गया 130। उत्तर में हम लिख लेंगे 130 बच्चों को पेन मिले। और इस तरह गणित विषय का सप्ताह 1 हमारा यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।